शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी पिछले एक महीने में करीब 4.5% तक नीचे आ चुके हैं। अब इसी बीच कंपनियों के जून तिमाही के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो भी निवेशकों के लिए एक और चिंता की घंटी बनती दिखाई दे रही है। अगर हम बीएफएसआई और ऑयल एंड गैस सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर की भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन पिछली कई तिमाहियों में सबसे कमजोर रहा है। शुद्ध मुनाफा और रेवेन्यू दोनों में तिमाही आधार पर गिरावट आई है, जबकि सालाना आधार पर इनकी ग्रोथ की रफ्तार धीमी हुई है। मनी कंट्रोल ने करीब 1335 कंपनियों के जून तिमाही के नतीजों की पड़ताल की है और इसे लेकर एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट से हमें आगे को लेकर क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मनी कंट्रोल ने 1335 कंपनियों के तिमाही नतीजों और उनके आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इससे यह पता चला है कि भारतीय कंपनियों का जून तिमाही में शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर औसतन महज 8.3% ही बढ़ा है, जो कि दिसंबर 2023 के बाद की सबसे धीमी रफ्तार है। वहीं पर तिमाही आधार पर मुनाफे में 11% की गिरावट आई है, जो कि सितंबर 2022 के बाद की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट है। केवल मुनाफा ही नहीं, कंपनियों के रेवेन्यू में भी यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू में सालाना आधार पर 8.4% की तेजी आई, जो कि पिछली 3 तिमाहियों की सबसे धीमी ग्रोथ है। वहीं पर तिमाही आधार पर इसमें 2.2% की गिरावट आई, जो कि जून 2023 के बाद की सबसे तेज गिरावट है। कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सालाना आधार पर 10% बढ़ा, लेकिन तिमाही आधार पर इसमें 3.3% की गिरावट आई, जो कि सितंबर 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर इन कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ में क्यों गिरावट आ रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईटी कंपनियों की कमाई पर कमजोर स्पेंडिंग, ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता और क्लाइंट के फैसलों में देरी का असर पड़ा है, जबकि वहीं पर कंजम्पशन कंपनियों का वॉल्यूम ग्रोथ कमजोर रहा और कच्चे माल की लागत में इजाफे से उनका मुनाफा और घट गया। शहरी इलाकों में कमजोर मांग और कंपटीशन में इजाफे से भी उनका प्रदर्शन कमजोर हुआ है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में जून तिमाही के दौरान मांग और मार्जिन दोनों में गिरावट देखी गई। वहीं पर मेटल कंपनियों का वॉल्यूम लगभग स्थिर रहा, लेकिन बेहतर सेलिंग प्राइस और लागत पर काबू रखने से उन्हें अपने रेवेन्यू को संभालने में मदद मिली। अगर हम केवल निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 कंपनियों के नतीजे मोटे तौर पर उम्मीद के मुताबिक रहे। करीब 36 कंपनियों के नतीजों से यह पता चलता है कि इनका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 8.2% बढ़ा। हालांकि 25 गैर बीएफएसआई कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.4% बढ़ा, जो कि अनुमान से 3.4% कम रहा। यहाँ सवाल आता है कि अब आगे क्या। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि उसे कंपनियों के नेट प्रॉफिट में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 10% और वित्त वर्ष 2027 में 17% की ग्रोथ की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही के दौरान टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक, फार्मा, सीमेंट, मेटल्स और यूटिलिटी सेक्टर की मिड कैप कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। करीब 74 स्मॉल कैप कंपनियों में 45% ने उम्मीद से कमजोर नतीजे दिए। खासतौर से प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी, ऑटोमोबाइल और ऑयल एंड गैस सेक्टर में कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला। लार्ज कैप और मिड कैप सेगमेंट में भी क्रमशः 29% और 20% कंपनियों का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी 50 का अर्निंग प्रति शेयर यानी कि ईपीएस वित्त वर्ष 2026 में 10% बढ़ने की उम्मीद है, जो कि वित्त वर्ष 2025 के 1% से कहीं बेहतर है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि स्मॉल कैप को छोड़कर बाकी सेगमेंट की अर्निंग विजिबिलिटी बेहतर दिखाई दे रही है और उनका वैल्यूएशन भी वाजिब स्तर पर है, जो कि आगे बाजार को सपोर्ट दे सकता है। फिलहाल निफ्टी अपने वित्त वर्ष 2026 के अनुमानित अर्निंग्स के 22.1 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो कि इसके लॉन्ग टर्म औसत 20.7 गुना से थोड़ा ही अधिक है। मोतीलाल ओसवाल ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में 70% हिस्सेदारी लार्ज कैप शेयरों की रखी है। इसके अलावा मिड कैप शेयरों को लेकर भी अब उसका आउटलुक पॉजिटिव हो रहा है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।